हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोगी भव। मिशन निरोग से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। मीन्स इसका मतलब कि नींद से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं या डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, लोग ठीक से रात को अगर पूरी नींद ठीक से नहीं हो रही है उसके बारे में। तो नींद जो है वो हमारे नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना हो तो आपका पूरा दिन जो है नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, और उसके अलावा भी उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो एट प्रेजेंट 90% ऑफ इंडियंस अप्रॉक्सीमेटली दे आर हैविंग स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन अगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं इंसोम्निया, जिसका मतलब है कि बहुत कम नींद आना, इंसोम्निया। दूसरी कैटेगरी होती है हाइपरसोम्निया, जिसमें इंसान को नींद बहुत ज़्यादा आती है, हाइपरसोम्निया। और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, शॉर्ट में OSA भी उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, और क्योंकि स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो अब जो है स्लीप मेडिसिन एक अलग से एक ब्रांच निकल कर आ रही है मेडिसिन की, और लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं। इसको एज अ प्रोफेशन भी लिया जा रहा है। तो जो इसमें से जो मैंने 3 आपको बताई हैं सबसे कॉमन, हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो उनमें से जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। वो इस हद तक डेंजरस हो सकती है कि वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसा क्या होता है इस बीमारी के अंदर? जैसा कि नाम है उसका ऑब्स्ट्रक्टिव, वो चीज़ को किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? हमारा एयरवे, जो हम सांस हमारी जाती है अंदर या फेफड़ों तक पहुंचती है, उस रास्ते में उसको रुकावट होती है, तो वो अंदर सांस जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये बीमारी क्या होती है, सोते टाइम इंसान को, रात को जब वो सो रहा है उस टाइम पे उसको ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस हद तक होती है कि रात को कम से कम 60-70 बार रात को उठता है, एकदम हाफते हुए। उसको मतलब ऑलमोस्ट 10 सेकंड तक जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। इस तरह की जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ ऐसा होता है कि 8 से 10 सेकंड तक उनकी सांस ही रुक जाती है, वापस फिर उनकी सांस आती है। तो ऐसा जो है क्यों हो जाता है और इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इससे अगली वीडियो में हम उसको कैसे जांच कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रही है, सांस की जो बीमारी सोते वक्त हो रही है, वो कैसे हमें पता लग सकती है किसी के सिम्टम्स देख के। तो जिस इंसान को होता है उसको ये बहुत ज़्यादा रात को ना ज़ोर ज़ोर से उसको खराटे आते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम यही है, स्नोरिंग जिसको हम कहते हैं। तो खराटे आना, ज़ोर ज़ोर से खराटे आना। दूसरी चीज़ होती है थकान, बहुत ज़्यादा उसको इंसान को थकान हो जाती है। उसको रात को सोने में, नींद आने में और नींद को मेंटेन करने में, दोनों में ही तकलीफ़ होती है। और रात को वो काफ़ी बार हाफते हुए भी उठेगा, उसको ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुकती जा रही है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किन लोगों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं, पहला नंबर ओवरवेट इंसान, जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है। दूसरी है ये मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। और एल्डरली लोगों में, जो 60 इयर्स के, 70 इयर्स के हो गए हैं, उन लोगों में भी ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा जिन लोगों की सांस लेने की जो नली है या पूरा एयरवे है उसमें कहीं ना कहीं कोई जैसे टॉन्सिल्स हैं, तो टॉन्सिल्स हो जाएंगे तो वो रास्ता थोड़ा और कम हो जाता है, तो उन लोगों में भी ये इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जिन लोगों को बीपी है, मतलब ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, या डायबिटीज़ हैं, शुगर रहती है, या फिर दमा की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा अगर किसी की फैमिली में किसी को है तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये अभी रिसेंटली भी एक बॉलीवुड फेमस सिंगर जो है
वो इसी बीमारी से जो है उनका निधन हो गया। तो इसलिए हम इसको अगर रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, अगर हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल सा है कि हमारा अगर रात को जैसे नींद पूरी भी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से हमारे डे टू डे एक्टिविटी जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ में कॉन्शियस क्या बोलते हैं कंसंट्रेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जो है स्लीप रिलेटेड जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान जब ड्राइव कर रहा है उस टाइम पे उसको, क्योंकि उसका कॉन्शियस इतना नहीं है, अलर्ट वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा उस इंसान को डिप्रेशन होना, उसका बीपी भी हाई रह सकता है, उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में जानें, जागरूक रहें, और अगर किसी को है हम उसको सिम्टम्स के थ्रू या उसके डायग्नोसिस के थ्रू उसको पहचानें और उसका इलाज करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे हम इस चीज़ को, कौन से टेस्ट कर सकते हैं इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को पहचानने के लिए, और क्या उसका क्योर हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आपकी कोई सजेशंस हैं वो मुझे बताते रहिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल निरोगी भव। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।